नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी चैनल पर, जहां हम आपको श्रेष्ठ पुस्तकों की गहराई में ले जाते हैं, भावनाओं के साथ जोड़ते हैं और सनातन दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करते हैं। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करेंगे, वह केवल पैसे कमाने की रणनीतियां नहीं सिखाती, बल्कि समय और धन के गहरे रिश्ते को उजागर करती है। यह पुस्तक है टाइम इज मनी, जिसे प्रसिद्ध वित्तीय विशेषज्ञ कैरी डब्ल्यू गिवन ने लिखा है। यह पुस्तक विशेष रूप से स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग और धन प्रबंधन पर केंद्रित है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई गई है, वह है समय ही असली धन है। सनातन धर्म में भी समय को ही सबसे बड़ा बल माना गया है। भगवान महाकाल का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि जो समय को साध लेता है, वह धन, समृद्धि और सफलता का स्वामी बन जाता है। पुस्तक का मूल संदेश समय और धन का सनातन संबंध। हम सब जानते हैं कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय का सही उपयोग करना ही वास्तविक धन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध। गीता 11.32, अर्थात मैं ही काल हूं जो सबका विनाश करता हूं। यदि समय की शक्ति को नहीं समझा तो यह हमें नष्ट कर देगा, लेकिन जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, वह सफलता और धन का स्वामी बन सकता है। कैरी डब्ल्यू गिवन इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के संदर्भ में समझाते हैं। पुस्तक के मुख्य अध्यायों का विस्तृत विश्लेषण। एक समय ही असली संपत्ति है। यह अध्याय हमें बताता है कि अधिकतर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि असली खेल समय का है। सनातन दृष्टिकोण से हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा योग और ध्यान के माध्यम से हमें समय को साधने की शिक्षा दी है। अगर कोई अपने समय को सही दिशा में केंद्रित करता है, तो उसकी सोच, निर्णय और क्रियाएं श्रेष्ठ बन जाती हैं। इस अध्याय में कैरी डब्ल्यू गिवन यह समझाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही सफलता मिलती है। पैसे कमाने के लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ी कुंजी है। जो लोग समय का आदर करते हैं, पैसा खुद उनके पास आता है। वित्तीय दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप सही समय पर निवेश करते हैं, तो पैसा कई गुना बढ़ सकता है। 2. स्टॉक मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग का महत्व। पुस्तक का दूसरा भाग उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। लेखक यहां समझाते हैं कि अधिकतर लोग अज्ञानता में गलत समय पर निवेश कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और शेयर बाजार में धैर्य और समय की सही गणना से ही सफलता मिलती है। बाजार में भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लेना जरूरी है। सनातन दृष्टिकोण से, जैसे अर्जुन ने महाभारत युद्ध में धैर्य और रणनीति से विजय पाई, वैसे ही बाजार में भी धैर्य और सही योजना से लाभ कमाया जा सकता है। अगर कोई निवेशक सही समय का इंतजार करता है और अनुशासन के साथ निर्णय लेता है, तो वह हमेशा लाभ में रहेगा। 3. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। सही समय पर निर्णय लेना। यह अध्याय बताता है कि स्टॉक मार्केट और व्यापार में सबसे बड़ी चुनौती जोखिम, रिस्क को नियंत्रित करना है। सही रणनीति और अनुशासन से हम नुकसान से बच सकते हैं। ट्रेडिंग और निवेश में भावनाएं नहीं, बल्कि सही गणना काम आती है। सनातन दृष्टिकोण से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि संशयात्मा विनश्यति, जो निर्णय नहीं ले पाता वह नष्ट हो जाता है। यही नियम वित्तीय बाजार में लागू होता है। सही निर्णय न लेने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। 4. समय प्रबंधन और अनुशासन, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। इस अध्याय में बताया गया है कि हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में सफलता दिलाती हैं। सनातन दृष्टिकोण से, जैसे साधक साधना के द्वारा अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, वैसे ही एक निवेशक अनुशासन के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। यदि आप नियमित निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो धन और सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। पुस्तक से मिलने वाली 5 प्रमुख सीखें। 1. समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे कभी व्यर्थ न गंवाएं। 2.
सही समय पर निवेश और निर्णय लेने की कला सीखें। 3. बाजार में भावनाओं के बजाय तर्क और गणना से काम लें। 4. जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं। 5. अनुशासन और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अंतिम निष्कर्ष, क्या आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए? समय पैसा है, सिर्फ एक वित्तीय पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी शिक्षा देती है। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी सफलता है। धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति से ही धन और समृद्धि आती है। जो समय को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सनातन दृष्टिकोण से यह पुस्तक हमें भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत की याद दिलाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। आपका क्या विचार है? अगर आपको यह समीक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पुस्तक जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम फिर मिलेंगे एक और महान पुस्तक की समीक्षा के साथ। हरि AUM। जय श्री कृष्ण।